क्या सच में 90% भारतीय जवान अपनी पत्नियों के प्रति वफादार नहीं होते? हिमाचल प्रदेश की एक इन्फ्लुएंसर के इस बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। दोस्तों, पहले इसकी वीडियो देखते हैं, फिर एक आर्मी के जवान ने इसे क्या रिप्लाई किया है वो देखते हैं, और इसके बाद हम अपनी राय रखेंगे। एक फौजी बंदा ना अपने देश के लिए, अपनी धरती माता के लिए इतना लॉयल होता है ना, इतना लॉयल होता है ना भाई, मतलब उससे ज्यादा लॉयल इंसान हो ही नहीं सकता। पर एक फौजी बंदा ना कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए लॉयल नहीं रह सकता। मैंने ये केसेस इतने ज्यादा सुन लिए, और इस बात से लड़कियां भी एग्री होगी, मुझे पता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, 90% लड़के ना ऐसे हो गए जो मतलब बैकअप में ना उनकी ना 4-5 लड़कियां होती है, और दिस इज रियलिटी। ये अगर जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है ना, मैं नहीं बोलूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, बट ये रियलिटी है। मेरे को इतना एक्सपीरियंस है फौजी बंदे का कि वो मतलब भाई हो ही नहीं सकते लॉयल, वो लड़की के लिए हो ही नहीं सकते, वो देशभक्त हो सकते हैं, वो अपनी धरती माता के लॉयल हो सकते, पर कभी लड़की के लिए। और ये रियलिटी है, चाहे मेरे से लिख कर लो भाई। जब वो छुट्टी आते हैं ना तो उनकी ना 5-5 तो बंदी है उनकी, ऐसे ठीक है। जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ कि मुझे ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। मैं पूरे इंडियन आर्मी से, उनकी वाइफ से माफी मांगना चाहती हूँ, सॉरी फील करती हूँ कि मेरी गलती है, मुझे ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, बट मैं माफी चाहती हूँ इस चीज के लिए कि मैंने ऐसी वीडियो बनाई। बाकी माफ करने वाला तो बहुत बड़ा होता है, और जो अपनी गलती एक्सेप्ट करे वो भी बड़ा होता है। तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझसे गलती हुई है, आप मुझे माफ करना प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझसे गलती हुई है, प्लीज 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 मुझे माफ करना, और मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। जय हिंद। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहा हूँ जो सिर्फ एक ओपिनियन नहीं, इट्स अबाउट द डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडियन आर्मी। रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर ने कहा कि 90% फौजी लॉयल नहीं होते, 4-5 गर्लफ्रेंड होना कॉमन है, और वो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के प्रति लॉयल नहीं होते। लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, दिस इज नॉट जस्ट इनकरेक्ट, दिस इज द कंप्लीटली irresponsible for the nation and for the society. Before I continue, I want to say something personal. It is really unfortunate for me कि इंडियन आर्मी में सेवा करते हुए मुझे आज अपनी ही डिस्ट्रिक्ट की एक लड़की के स्टेटमेंट पर बोलना पड़ रहा है। मैं भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश से हूँ, और सच कहूँ तो आज मुझे शर्म महसूस हो रही है कि मुझे अपने ही डिस्ट्रिक्ट या अपने ही इलाके से जुड़ी एक आवाज के जवाब में कुछ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से ही वैल्यूज, रिस्पेक्ट और डिग्निटी सिखाई जाती है। अब सीधी बात, इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर नेशन। यहाँ लाखों लोग सर्व करते हैं, और आपके एक स्टेटमेंट ने लाखों सोल्जर्स और उनके परिवार पर सवाल खड़ा किया है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले जनरलाइजेशन इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप कुछ एजम्पशंस या पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर पूरी आर्मी को जज नहीं कर सकते हो। दैट इज नॉट डेटा, दैट इज जस्ट एन इररिस्पॉन्सिबल ओपिनियन। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा इशिता तोमर, चलिए रियलिटी की बात करते हैं। हम यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर जैसे एरियाज में ड्यूटी करते हैं, द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड। इफ यू डोंट नो, यू कैन सर्च इन योर गूगल और यू कैन सर्च इन योर चैट जीपीटी। यहाँ पर टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच जाता है, ऑक्सीजन कम होती है, और हर पल जान का रिस्क रहता है। दिस इज नॉट एन लाइफस्टाइल, दिस इज सैक्रिफाइस। ये बात आप नहीं समझोगे, बट और एक पर्सनल बात, मेरी कैप पर लिखा है करेज एंड फोर्टिट्यूड। इफ यू कैन सी, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी ट्रेनिंग है, हमारी जिंदगी है। करेज और फोर्टिट्यूड ब्लॉग बनाने से नहीं आता, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में खुद को साबित करने से आता है। और मुझे बहुत दुख होता है कि आप जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत जल्दी किसी को ब्लेम कर देते हो। आप सोशल मीडिया पर लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बट यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस अस। हम मेंटली स्ट्रांग हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, और अपनी वैल्यूज पर खड़े हैं। बी लाइव इन रियलिटी, नॉट जस्ट सोशल मीडिया इमेज। मैं आपको बहुत पर्सनली बात बता रहा हूँ, हम अपना फिगर दिखाकर या इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं लोगों को। बी इन्फ्लुएंस बाय अवर एक्शंस, डिसिप्लिन एंड सैक्रिफाइस। जो मेडल्स हम पहनते हैं
वो सिर्फ डेकोरेशन नहीं होते, वो हमारी मेहनत और कुर्बानी की पहचान होते हैं। और जब एक फौजी छुट्टी पर घर आता है तो उसे सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, ना कि उसकी पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाए जाएं। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, आई एम एग्रीड विद यू, बट फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेंजरस। आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, मैं जानता हूं, आपके वर्ड्स लोगों की सोच बन जाते हैं। एक और बात, आज आप फौजी पर सवाल उठा रही हो, कल को आप किसी टीचर, किसी डॉक्टर या फिर किसी छोटे मोटे प्रोफेशन में जैसे कोई फोटोग्राफर्स, उनके ऊपर भी आप सवाल खड़े कर सकते हो। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इतनी फ्रीडम देता है कि हम बिना फैक्ट्स के किसी भी प्रोफेशन को टारगेट करें? फ्रीडम का मतलब किसी की डिग्निटी को हर्ट करना नहीं होता। फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद अवेयरनेस। आपको ये बात समझनी चाहिए। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, बी डोंट जज योर पर्सनल लाइफ। आप क्या करती है, आप लहसुन अदरक क्या चीजों की वीडियो बनाती हो, ब्लॉग्स बनाती हो, आई एम नॉट इन सोशल मीडिया, दैट्स योर चॉइस, यू कैन मेक एनी कंटेंट। लेकिन बिना फैक्ट्स के हमारी पर्सनल लाइफ और कैरेक्टर पर अटैक करना बहुत गलत है। आपने कहा कि एक फौजी की इतनी सारी गर्लफ्रेंड, 4-5 गर्लफ्रेंड कॉमन, एंड दे आर नॉट लॉयल फॉर देयर वाइफ्स एंड आल्सो देयर गर्लफ्रेंड्स। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं, एक फौजी की पहचान उसके रिलेशनशिप से नहीं, उसकी पहचान उसकी ड्यूटी, कैरेक्टर और सैक्रिफाइस से होती है। उसे भी उसकी पर्सनल लाइफ जीने का हक है। लेकिन मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, आपके इस स्टेटमेंट से पूरी इंडियन आर्मी में हड़कंप मच चुका है और सभी सोल्जर्स और उनके परिवार के लोग हर्ट हुए हैं। अगर आपको आर्मी की ग्राउंड रियलिटी का पूरा ज्ञान नहीं है तो ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे बयान लोगों में गलत सोच, गुस्सा और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं। अगर फ्यूचर में भी बिना फैक्ट के ऐसे ही स्टेटमेंट आपके द्वारा दिए जाते हैं तो लीगल एक्शन लेना भी एक वैलिड ऑप्शन होगा, क्योंकि देश की सबसे ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी के खिलाफ गलत बात फैलाना या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, मिस यूज ऑफ इन्फ्लुएंस है। आखिर में बस एक बात, रिस्पेक्ट इज अर्न्ड and Indian Army has earned it with blood, sweat and sacrifice. So next time, think before you speak. Speak with responsibility and respect the uniform, respect the sacrifice, so you can live your life very easily. जय हिंद, जय हिमाचल। दोस्तों, भारतीय सेना के जवानों के खिलाफ विवादित बयान देने वाली हिमाचल की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर अब बुरी तरह से घिर चुकी है। इशिता ने अपने एक ब्लॉग में दावा किया था कि 90% फौजी देश के प्रति तो वफादार होते हैं, लेकिन अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के प्रति वफादार नहीं होते। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि जब ये लोग छुट्टियों में घर आते हैं तब यहाँ पर इनकी 3-4 गर्लफ्रेंड और भी होती हैं। बस फिर क्या था, ये वीडियो वायरल होते ही पूर्व सैनिकों का गुट, सेना के समर्थक और आम जनता में भयंकर गुस्सा देखने को मिला। मामला इतना बढ़ गया कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में इशिता के खिलाफ शिकायतें और एफआईआर तक दर्ज हो गई। पूर्व सैनिकों का गुट और कांग्रेस नेता यदुपति ठाकुर की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू भी कर दी। विवाद बढ़ता देखकर इशिता ने माफी मांग ली और इसे इंसानी भूल बताया। पिछले कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, मेरा कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं था, किसी भी, चाहे वो आर्मी पर्सन हो, चाहे वो आर्मी पर्सन की वाइफ हो या फैमिली हो, किसी को भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उनकी फीलिंग्स को हर्ट करूं। मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ और दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे जो भी गलती हुई है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। और मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे भी पूरे परिवार में, मेरे चाचू, मेरे जीजू जी आर्मी में है और मैंने जो ये चीज़ें कही, इसमें शायद मेरा जो पर्सनल वो था वो मुझे पब्लिक नहीं करना चाहिए था और शायद मैंने भावनाओं में बहकर ये चीज़ें पब्लिक कर दी और
जो ये चीज़ें बहुत ही आगे बढ़ गई और मुझे नहीं इस चीज़ का पता था कि इतनी आगे बढ़ जाएगी। पर मैं यही कहना चाहती हूँ और क्रिएटर्स को भी, जो और क्रिएटर्स भी है हमारे, कि ऐसी चीज़ों से बचे, ऐसी चीज़ें ना बनाए। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इंडियन आर्मी की, और मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ जितने भी लोगों को मैंने हर्ट किया है, चाहे मैंने अगर पर्सनली किसी के लड़ाई झगड़े हुए हो ना, मैं पर्सनली भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मेरे हाथ जोड़कर सभी लोगों से, पूरी इंडियन आर्मी से यही निवेदन है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे आप सभी लोग। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ माफी से इतना बड़ा बयान माफ किया जा सकता है? नहीं। दोस्तों, भारतीय सेना के जवान देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। ऐसे में क्या इस तरह के बयान देना सही है? हमारे देश के जवान जब बॉर्डर पर होते हैं तब आपके चेहरे पर यह मुस्कान देखने को मिलती है। क्या इशिता की माफी काफी है या फिर कार्रवाई जरूरी है? खैर, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।